बड़ी ई। ठीक है, यानी कि जब भी तुम्हें ए दिखे तो क्या हम बड़ी ई पढ़ सकते हैं। ये देखना है, ए ई होवे शुरू में और आर नहीं होवे। ठीक है, जी शॉर्ट लिख देते हैं, मैंने याद रखने हैं तुम्हें। ए ई होवे शुरू में और आर नहीं होना चाहिए। तो ए ई है, लेकिन छोटी भी बताई थी मैंने, हमने कही छोटी भी पढ़ सकते हो और बड़ी भी चाहिए। तो ई जस ई एन। ठीक है, तो ए से हम बड़ी ए पढ़ सकते हैं, लेकिन होना चाहिए ए और ई, आर नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ई होगी तो क्या हम पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। ई ए हो गए, ई ए है जब बीच में है कि नहीं है, तो बापे बड़ी की मात्रा लग जाएगी ई ए से, तो बीच ई ए टी, तो ई ए से बड़ी बन गई ईट। ठीक है, तो खाली है बी, डबल ई है सी, आर है तो री, डी है तो डी। यानी कि छोटे छोटे वर्ड में अगर आती है, छोटे छोटे वर्ड में और ये आती है तो बड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, और डबल ई है, तो डबल ई है तो हम बी। ठीक है, डबल ई है तो नी, डबल ई है तो का पे डबल का, फिर डबल ई है तो बड़ी मात्रा पहला तो कील। ठीक है, यानी कि डबल ई को हम बड़ी पढ़ सकते हैं, और डबल ई के बाद आर लगा दे तो, डबल ई के बाद अगर आर लगा दे तो क्या होगा? यानी कि छुट्टी की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो फिर बी आर हो जाएगी, आर नैया इसलिए बड़ी की लग रही है। ठीक है, डबल ई से बड़ी मात्रा। ई पर अक्षर पर ई अक्षर ई, इसका मतलब क्या है? ई होवे एक अक्षर छोड़ करके ई आ जाए। ई है एक अक्षर छूटा, नहीं होना चाहिए व्यंजन। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर छूटेगा तो स्वर हो गए, स्वर नहीं आ सकते। 3 स्वर लगातार कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। 2 आते हैं लेकिन 1 या 2, 3 लगातार नहीं मिलेंगे। कोनो भी अंग्रेजी में तुम्हें 3 लगातार स्वर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ई फिर व्यंजन है कि अक्षर छूटा तुरंत ई आ गई, एक अक्षर के बाद आ गई ई आई, फिर एक अक्षर के बाद तुरंत ई फिर आ गई, तो यानी बड़ी की मात्रा लगाएंगे फिर। तो मीट, सी है ना, सी ओ एम, यानी सी ओ से का बनेगा तो कम, और जब मा आधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 व्यंजन है तो पा भी आधा बनेगा, क्योंकि फिर भी व्यंजन है तो मा भी आधा पा भी आधा, तो कम लाभ बड़ी मात्रा लग जाएगी। एल ई है, एक से छोड़ फ्री ई आएगी, यही ई है तो एक अक्षर छोड़कर फ्री आएगी, तो कम पे सी ओ से का बन गया। ठीक है, मादा क्यों बना? यानी पी थी, एम के और पी के बीच में कोई स्वर नहीं आता। एम के और पी के बीच में है का नहीं, तो माँ आधा बना, और पी के एल के बीच में स्वर नहीं है इसलिए पा बन गया, और एल के तो यही को स्वर। ठीक है, टी फिर तुरंत ई आई, एक अच्छा छोड़ के फिर ई आ गई, तो डबल वे रिया आ रही है, एक अच्छा छोड़ के, तो इसलिए बड़ी मात्रा लगेगी, तो कम पे ली। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में ई अक्षर ई, इसका मतलब है कि एक अक्षर छोड़ करके फिर एक आ जाए, ई फिर एक अक्षर छोड़ कर फिर ई आ जाए, इसका मतलब ये है। ई आर ई को अपन छुट्टी भी पढ़ रहे थे, यानी बड़ी भी पढ़ेगी, मी आर है ना, डी आर। ठीक है, ई आई और आई, ई आई देखे बीच में तो अपन पढ़ सकते हैं, तो रिसीव। ठीक है, आप देखने का आई, फिर देखना बाई, तो आई होगी तो पढ़ सकते पर नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, यानी आई और ई बीच में होगी तो अपन पढ़ सकते हैं। तो बी आई है जा, तो यानी आई एस का लग जाएगी बड़ी की मात्रा, तो लापे का लग गई बड़ी की मात्रा। जब बी हो गई एल से ला बन गया, आई से बड़ी की मात्रा लग गई, और एफ से फा बन गया, तो क्या आ जाएगी? बिलीव। ठीक है, ऐसे एफ से फा बन गया, आई से बड़ी की मात्रा, और आधा ला बनेगा, क्योंकि जो डी यानी क्या बीच में कोई बबल्स नहीं है, तो आधा ला बनेगा, और जो डी तो क्या हो जाएगी? फील्ड।
ठीक है। यानी कि आई जब भी तुम्हें दिखेगी ना अंग्रेजी में, ये आई दिखी, आई के बाद ई है, ठीक है। तो यानी कि आई और ई है तो हम बड़ी मात्रा लगाएंगे। तो इतनी बात समझ में आएगी होगी, ठीक है। लेकिन बाई हो तो मैंने बता दिया था पहले कि वर्ड के लास्ट में अगर बाई है तो बड़ी की मात्रा, किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, बाई है तो बड़ी की मात्रा, ठीक है। लास्ट में बाई है तो बेबी, ठीक है। लास्ट में बाई है तो लेडी, ठीक है। लास्ट में है तो डैडी, लास्ट में है ई वाई। लेकिन ई वाई की लिखाई थी, ई वाई होगा तो छुट्टी की मात्रा लगती है, लेकिन वो बहुत कम अक्षरण में है। कितने में? बहुत कम में ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन ई वाई से सबसे ज्यादा बढ़िया की मात्रा मिलेगी, बाई से और ई वाई से बढ़िया की मात्रा नहीं मिलेगी, ठीक है। कौन कौन से शब्द है उसमें छुट्टी की मात्रा लगी है, तो पढ़ेंगे अपन अंग्रेजी तो पता चल जाएगा कौन छुट्टी की लग रही, कहाँ में लग रही। और नियम देखा था कि दो व्यंजनों के बीच में अगर ये हो गए तो आई की मात्रा लगाते हैं, लिखा था नियम, है ना। फिर ये की लग रहेगी, तो यानी कि इसे बेबी भी पढ़ सकते हैं, लेडी भी पढ़ सकते हैं, और बेबी भी पढ़ सकते हैं, और लेडी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा वैसे सही से पढ़ी जाए तो बेबी लेडी होगी, ठीक है। लेकिन फिर जाए कि मैं तो नियम के विरोध निकाल दे गए हैं, इसलिए बेबी लेडी पढ़ने लगेगी। फिर जो क्यों डी ए डी जब डैडी पढ़ते तो डैडी क्या पढ़ी इसे, ठीक है। आगे समझ में। लेकिन कभी कभी जब अपन डबल ए से ए बी की मात्रा लगाते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं, आदत पड़ जाती है, समझ में आ जाता है अपन को, पता चल जाएगा चाहे एक की लगा दे चाहे एक की लगा दे, लेकिन सही रहेगी, ठीक है।